दोस्तों, इस साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए और उसके नतीजे भी सामने आए, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी बिना किसी मुसीबत और टकराव के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहरहाल 2024 के चुनावी नतीजों के आने के बाद एक सवाल लोगों के दिमाग में ऐसा है जो थोड़ा अलग है, और वो सवाल है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसा कौन सा नेता होगा जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। दोस्तों, अगर कहीं सुनी बातों में यकीन किया जाए तो भाजपा के भीतर दो ऐसे चेहरे हैं जिनको जनता पीएम पद का उम्मीदवार मानती है, लेकिन आज हम आपको उन 5 चेहरों के बारे में बताने वाले हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नितिन गडकरी जी का नाम आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर की मिट्टी से जुड़े और भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का भी इस सूची में बड़ा नाम है। अपने जवानी के दिनों से लेकर आज तक सावरकर और गोलवलकर के सिद्धांतों से जुड़े होने की वजह से उन्हें आरएसएस के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक माना जाता है। नितिन गडकरी ने हमेशा से ही खुद को आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाला बताया है। नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहते हुए जो सराहनीय काम किए हैं, आज उसे पूरा देश जानता है। 1995 से 1999 तक वे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जहां उन्होंने बहुत से अतुल्य काम किए। आपको बता दें कि 1999 में आई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था, जिसके बाद उन्होंने देश में सड़कों का नेटवर्क न ही सिर्फ बढ़ाया है बल्कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माता भी बने हैं। हम लोग आज भी उन्हें मेहनती नेता के तौर पर जानते हैं, जिनके हर राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नितिन गडकरी भारत के सबसे लंबे समय तक सड़क परिवहन मंत्री बनने रहने के रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आपको बता दें कि वह 9 साल से सड़क परिवहन मंत्रालय को संभाल रहे हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने का फैसला कर लिया था और आज भी वे बिना किसी विवाद के हर राज्य में अपने रिश्ते को बनाकर देश के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी के बाद पीएम पद के दावेदार की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमित शाह जी का नाम आता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस सूची में शायद जनता द्वारा सबसे पसंदीदा नाम है। वह इसलिए है क्योंकि अमित शाह गुजरात में भी नरेंद्र मोदी की उत्तराधिकारी माने जाते थे। अमित शाह ने 2002 से लेकर 2012 तक नरेंद्र मोदी वाली गुजरात सरकार में भी कई मंत्री पद संभाले थे। उन्हें पीएम मोदी के रणनीतिकार और एक मेहनती सेनापति के रूप में भी देखा जाता है। गुजरात से होने के बावजूद उन्हें 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और अहम राज्य का प्रभारी बनाया गया, जिससे उनके नेतृत्व में भाजपा ने रिकॉर्ड 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटों पर कब्जा किया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी संभाला था। और आपको बता दें कि वे 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 5.5 लाख वोटों से गुजरात की गांधीनगर सीट से विजय हुए थे। जनता उन्हें इसलिए भी मोदी का उत्तराधिकारी मानती है क्योंकि उनके गृह मंत्री के बनने के बाद ही देश में सबसे अहम फैसले लिए गए, जैसे अनुच्छेद 370 का हटना, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाना और नागरिकता अधिनियम संशोधन को करना। उन्हें एक जल्द निर्णयकर्ता के रूप में देखा जाता है, इसलिए वह भी मोदी के बाद एक विकल्प के तौर पर देखे जाते हैं। दोस्तों, मोदी के बाद पीएम बनने के दावेदार की लिस्ट में तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे अव्वल दावेदार माने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की भी पसंद माने जाते हैं, जिसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्य। उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफिया राज को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह हर 6 से 8 महीनों में उत्तर प्रदेश में दहशत फैला रहे माफियाओं की लिस्ट को बनाते हैं और पुलिस को फ्री हैंड देकर उनका सफाया भी कराते हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में पहले पायदान में हुआ करते थे, लेकिन अब बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं में भी कमी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अब देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था में गिना जाता है, जो एक समय माफिया राज और गुंडा राज का गढ़ माना जाता था। और वही दूसरा कारण है जिसकी वजह से जनता योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री देख रही है, और वो है हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा। योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सबसे चहेते नेता माने जाते हैं, जिसकी वजह से हिंदू समुदाय का कट्टरपंथी धड़ा उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसके अलावा भाजपा में ऐसे और 2 नाम है जिन्हें अभी तो शायद प्रधानमंत्री की पद के लिए देखा नहीं जा रहा है, लेकिन चाय के चौपालों और आम बातचीत में इन दोनों ही नेताओं के नाम उभरता हुआ नजर आ रहा है। और यह भी कहा जाता है कि अगर इन नेताओं को समय दिया जाए तो यह जनता की पहली पसंद भी बन सकते हैं। इन 2 नेताओं के नाम है, पहला भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में बात की जाए तो विश्व स्तर के कार्यक्रमों में भारत के पक्ष को बेबाकी से रखते हैं। जनता को उनका बेबाकी और निडरता से भारत को प्रतिनिधित्व करना बहुत रास आता है। जयशंकर ने विदेश सचिव के तौर पर कई देशों में काम किया है। आपको बता दें कि वह 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। जयशंकर कई सालों से भारत की सेवा कर रहे हैं। जयशंकर पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के करीबी नेताओं में से एक थे।
दोस्तों अगर बात हेमंत बिस्वा शर्मा की करें तो बहरहाल वर्तमान में देखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी कुछ ऐसे ही नेताओं में आते हैं जिन्हें आने वाले सालों में शायद देश का सबसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति को 2002 के बाद की नरेंद्र मोदी की राजनीति से समांतर मान सकते हैं। जिस तरीके से 2002 में नरेंद्र मोदी ने बड़े निर्णय लिए थे गुजरात को बनाने के लिए, वैसे ही हेमंत भी असम में कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी उत्तर पूर्वी नेता का ऐसा प्रभाव शायद ही उत्तर और पश्चिमी के प्रदेशों में रहा होगा। वे जिस तेजी और आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर कटाक्ष और आलोचना करते हैं वह कहीं न कहीं लोगों को 2002 के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की याद दिलाती है। और शायद उनकी पक्ष में एक ऐसी बात भी आती है जो इस देश में अभी तक तो नहीं हुई है, और वो है कि भारत के इतिहास में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उत्तर पूर्वी प्रदेशों से नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज आप तक जरूर पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त या रिश्तेदारों को शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।